हमने विभिन्न प्रकार के सोर्स से उसको निकाल के आपके लिए लेकर आया है। एक ही बार में सारा मैं करवा दूंगा, बस 20-25 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन है, तो मैं उसको सारा को ख़त्म ही कर देता हूँ। किसका अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। आप लोग से बस इतना ही गुजारिश है, आप रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, करवा दीजिए ज़्यादा बढ़िया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ पे जो भी दिक्कत होगी उसमें हम सुधार करेंगे। और जो आपको डिमांड है उसका आप बताइए, हम उसके अनुसार और भी कई वीडियो और हम आपके लिए जैसा आप वो कहेंगे उस तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं, है ना, देर ना करते हुए। तो चलिए पहला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पहला जो है, हाँ पहले पे आ जाइए। पहला कहता है कोशिका एवं कोशिकांगों का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ये है कि कोशिका एवं कोशिका अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइएगा कोशिका एवं कोशिका अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका एवं कोशिकांगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एक मिनट। हाँ, कोशिका एवं कोशिकांगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है इकोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है बायोकेमिस्ट्री। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल, है ना, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। देखिए हम ज़्यादा इसमें टाइम आपका नहीं लेंगे, सीधे हम रिवीजन करते चलते हैं। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन, ठीक। अगला प्रश्न है कि जंतु एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जंतु एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है हिस्टोलॉजी, बी है मॉर्फोलॉजी, सी है फिजियोलॉजी और डी है इकोलॉजी। तो जंतु और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन क्या कहलाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि संक्रमण के प्रति जीवन की प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है। संक्रमण के प्रति जो जीवन है उसकी प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइएगा संक्रमण के प्रति जीवन की प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जब कोविड आया था ना, तो बहुत बातें कर रहे थे प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम पर, कि इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए। तो इम्यूनिटी जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है इम्यूनोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। तो बताइएगा कि ये जो है आपका क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनिटी से आप समझ जाइए कि इम्यूनोलॉजी है, ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि जीवन की उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है इवोल्यूशन, ऑप्शन बी है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है रेडियोबायोलॉजी और ऑप्शन सी है फिजियोलॉजी। तो जीवन की उत्पत्ति का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है, जो बताइएगा। अच्छा हाँ, तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो है इवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन कहलाता है। देखिए एक बहुत बड़ा ऑथर है, उन्होंने कहा है कि जो मानव की उत्पत्ति है ना वो रेवोल्यूशन से मानव की जो उत्पत्ति है एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन तक जाने की है। मानव की उत्पत्ति ही उस इसलिए हुआ है ताकि वो एवोल्यूशन से यानी कि एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन तक जा सके, ठीक। तो यह है एवोल्यूशन। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन एक है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोलॉजी और ऑप्शन डी है एंजियोलॉजी। तो बताइएगा कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम ऊतकों का जो अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर है हिस्टोलॉजी। इसका सही आंसर क्या है, हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है ऑप्शन है फिजियोलॉजी, ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन है एनाटॉमी, ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी। तो बताइएगा कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है। जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। देखिए वो कहलाता है आपको टैक्सोनॉमी। जीवों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है। कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी, बी एग्रीकल्चर, सी बैक्टीरियोलॉजी और डी फिजियोलॉजी। तो ये तो आसान है, ये कहलाता है कृषि का अध्ययन एग्रीकल्चर।
आगे प्रश्न पे आइए। अगला कहता है कि धमनी और शिराओं के रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? धमनी और शिराओं के रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी और एंजियोलॉजी। तो धमनी और शिरा नाम तो सुना ही होगा। धमनी और शिरा वही जो दिल हृदय से ब्लड लेके जाने का काम करते हैं। स्वच्छ ब्लड हृदय से स्वच्छ ब्लड लेके जाते हैं सिर पे, और जो शरीर का पूरा ब्लड लाते हैं कहाँ? हार्ट में। तो ये है धमनी और शिरा जो दिल से सिर में ले जाते हैं, और धमनी जो सिर से दिल में लाते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंजियोलॉजी, है ना, एंजियोलॉजी। ठीक है, जैसे जिसका हार्ट अटैक होता है उसको एंजियोप्लास्टिक होता है, ऐसी समथिंग कुछ होता है, एंजियोप्लास्टिक सब ऐसे कुछ। तो ये याद रखिएगा धमनी और शिरा। अच्छा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी ऑप्शन में है, बैक्टीरियोलॉजी, हाँ, एंथोलॉजी और पोमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। तो बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए। देखिए, पुष्पों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में एग्रीकल्चर, बी में है फिजियोलॉजी, सी में है इम्यूनोलॉजी और डी में है मॉर्फोलॉजी। तो जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइएगा। देखिए, जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है गायनोकोलॉजी, ऑप्शन डी है ओंकोलॉजी। तो हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्लियर? चलिए बढ़िया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक त्वचा का अध्ययन ऑप्शन 1 है नेफ्रोलॉजी, बी है न्यूरोलॉजी, सी है ऑन्कोलॉजी और डी है डर्मेटोलॉजी। तो बताइए कि शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, इसको कहते हैं हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? ईटोलॉजी, गायनोकोलॉजी, एंथोलॉजी और इलेक्ट्रोलॉजी। तो मानव जाति का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? बताइए। अच्छा, चलिए ठीक है, मानव जाति का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, ऑप्शन है लेप्रोलॉजी, बी है जेनरेटोलॉजी, सी है डर्मेटोलॉजी और बी है पोमोलॉजी। तो वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनरेटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जेनरेटोलॉजी। ऑप्शन है कि मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? 1 है एनाटोमी, बी है गायनोकोलॉजी, सी है नेफ्रोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको गायनोकोलॉजी। ठीक है, गायनोकोलॉजी। अगला प्रश्न है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है कि हिप्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सी है इलेक्ट्रोलॉजी और डी है लेप्रोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, एक कहलाता है हिप्टोलॉजी, ये कहलाता है हिप्टोलॉजी। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोढ़, ये जो है कोढ़ का अध्ययन क्या कहलाता है? कोढ़ का अध्ययन क्या कहलाता है? कोढ़ का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है न्यूरोलॉजी, बी है ऑन्कोलॉजी, सी है लेप्रोलॉजी और डी है कैरोलॉजी। देखिए, कोढ़ का अध्ययन कहलाता है लेप्रोलॉजी, है ना, लेप्रोलॉजी। अगला प्रश्न है कि किडनी या वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है गेर्नेटोलॉजी, बी है डर्मेटोलॉजी, सी है कार्डियोलॉजी और डी है नेफ्रोलॉजी। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है?
किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है। अच्छा कार्डियोलॉजी किसका? हृदय, ये जो हृदय है ना, कार्डिया अरेस्ट हो जाता है तो दिल का बीमारी जो होता है वो कार्डियोलॉजी। आगे कि मानव मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है नेफ्रोलॉजी, बी है न्यूरोलॉजी, सी है ऑर्निथोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। तो बताइए कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन बार बार पूछते हैं, ये है न्यूरोलॉजी, है ना, जैसे न्यूरो सर्जन वगैरह होते हैं जो दिमाग के ऑपरेशन कर देते हैं, तो ये। अगला प्रश्न है कि ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ए है कि जो है आपका, हाँ, ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ए है एस्ट्रोलॉजी, बी है ओंकोलॉजी, सी है नेफ्रोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। तो ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? देखिए एक कहलाता है आपका ट्यूमर का अध्ययन, ये है हाँ, ट्यूमर का अध्ययन ऑंकोलॉजी में आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ट्यूमर का अध्ययन ऑंकोलॉजी में आता है। और एस्ट्रोलॉजी में क्या आता है? जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं ना, उसका अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। और मुद्रा का अध्ययन कहलाता है न्यूमोस्मेटिक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक में है ऑस्टियोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है साइनोलॉजी और डी है सर्पेंटोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ये बोला ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता क्या है? एक है ऑस्टियोलॉजी, बी है ऑस्टियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, बी है ऑस्टियोलॉजी, सी है ऑंकोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। तो हड्डियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अगला है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक में है राइनोलॉजी, ऑप्शन बी में है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी में आपका है सर्पेंटोलॉजी और डी में है हिस्टोलॉजी। तो बताइएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे लोग सांप का पर अध्ययन कर रहे हैं भाई। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, बी सर्पेंटोलॉजी, सी एनाटॉमी और डी नेफ्रोलॉजी। तो सांपों का अध्ययन क्या कहते हैं? सांपों का अध्ययन कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। चलिए आगे है कि दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब गजब किस्म का अध्ययन, सब मतलब बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन लोग करते हैं। क्या दीमकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एनाटॉमी, बी में है हाँ डर्मेटोलॉजी, सी में है टर्मेटोलॉजी और डी में है बायोलॉजी। तो दीमकों का अध्ययन जो है वो होता है टर्माइटोलॉजी। दीमकों का अध्ययन टर्माइटोलॉजी। ठीक, अगला प्रश्न है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस, विषाणु, फसाणु, जीवाणु, जो विषाणु है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है हाँ नेमोटोलॉजी, बी है बायोलॉजी, सी है इकोलॉजी और डी है न्यूमोस्मेटिक। तो याद रखिए कि वायरस का अध्ययन जो है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है मृदा का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी है पेडोलॉजी और ऑप्शन सी है एंथोलॉजी और बी है क्रायोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, वही कौन बताएंगे? नहीं बताइएगा। चलिए पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प एवं फलों का पुष्प एवं फल देने वाले ये पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है पीडोलॉजी, बी है पोमोलॉजी, सी है हॉर्टिकल्चर और डी है माइकोलॉजी। तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हॉर्टिकल्चर, सी ऑप्शन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफी आसान प्रश्न है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है स्पर्मोलॉजी, सी है एंथोलॉजी और डी है बायोलॉजी। तो बताइए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी।
कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। क्लियर, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है एंथोलॉजी, बी है स्पर्मोलॉजी, डी है हाइड्रोलॉजी और सी है हाइड्रोलॉजी, डी है डर्मेटोलॉजी। तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन ये कहलाता है स्पर्मोलॉजी। ठीक है, चाहे वो मानव का स्पर्म हो या फिर किसी और भी चीज़ का बीज हो, सबका अध्ययन स्पर्मोलॉजी ही कहलाएगा बाबू। अगला प्रश्न, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सब्जी, सब्जी बिहार में जाना हो, सब्जी की तरकारी बोलल जाए तो तरकारी का अध्ययन, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हार्बोरिकल्चर और फार्माकोलॉजी। तो बताइए कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए सब्जियों का अध्ययन हम कहते हैं ओलेरिकल्चर को। सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर। पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। एक है ओलेरिकल्चर, बी है फ्लोरिकल्चर, सी है सिल्वीकल्चर और डी है हॉर्टिकल्चर। तो पुष्प प्रदान करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है हमको फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ठीक है। आगे प्रश्न में चलिए, वनों के विकास की देखरेख का अध्ययन क्या कहलाता है। वनों के विकास की देखरेख का अध्ययन क्या कहलाता है। वनों के विकास की देखरेख का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर और डी है ओलेरिकल्चर। तो वनों के विकास की जो देखरेख है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है, अच्छा हाँ, वो कहलाता है आपका ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ठीक। अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्षों का एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सजावटी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सजावटी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सजावटी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन बताइएगा जल्दी। ऑप्शन 1 में है, 1 मिनट रुक जाइए। ऑप्शन 1 है एंथोलॉजी, बी है आर्बोरिकल्चर, सी है फ्लोरिकल्चर और डी है हॉर्टिकल्चर। तो बताइएगा कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए सजावटी जो वृक्ष है उसे, इसके अध्ययन को हम कहते हैं आर्बोरिकल्चर, ठीक है। आर्बोरिकल्चर, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत था, तो इसका जो आंसर है वो है आर्बोरिकल्चर, ठीक। अगला प्रश्न, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है कि हाइड्रोलॉजी, बी है बायोनॉमी, सी है ट्रायोलॉजी और डी है फ्लोरिकल्चर। तो जो ये है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है कि जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। बायोनॉमी, हाइड्रोलॉजी, माइकोलॉजी और स्पर्मोलॉजी। तो जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। यह कहलाता है हाइड्रोलॉजी, माइकोलॉजी, हाँ, जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। यह कहलाता है बायोनॉमी। यह कहलाता है बायोनॉमी, ठीक। अगला है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। कोशिका का अध्ययन, देखिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऑप्शन अगला, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है साइटोलॉजी, ऑप्शन 1 में है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक। अगला प्रश्न, शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है कि कार्डियोलॉजी, बी है डर्मेटोलॉजी, सी है हिस्टोलॉजी और डी है साइकोलॉजी।
तो शारीरिक त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए इसका अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन क्या कहलाता है? चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह है कोलोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और टोपोलॉजी। तो चींटी और चींटीखोरों का अध्ययन, देखिए इनमें से कोई नहीं कहलाता। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन को हम हटा देते हैं और करते हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, देखिए इनमें से कोई नहीं है तो है क्या? देखिए चींटीखोरों का अध्ययन कहलाता है मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी। ठीक है, ये चींटी एवं चींटीखोरों का अध्ययन कहलाता है मिर्मेकोलॉजी। डन। अगला है कि पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है टोपोलॉजी, बी है जाइमोलॉजी, सी है आर्बोरिकल्चर, डी है पेडोलॉजी। तो पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण का अध्ययन कहलाता है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी कहलाता है पोषण का अध्ययन। ठीक। अगला प्रश्न है कि किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है जाइमोलॉजी, बी है क्रायोलॉजी, सी है हाइड्रोलॉजी और डी है एंथोलॉजी। तो बताइएगा किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? किण्वन, देखिए किण्वन का अध्ययन कहलाता है जाइमोलॉजी। किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? जाइमोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट है कि पानी एवं वायुमंडल के जरिए भूमिगत क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? पानी एवं वायुमंडल के जरिए जो भूमिगत क्रियाएं हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है बायोनॉमी, सी है ट्रायोलॉजी और सी है हाइड्रोलॉजी और डी है पीडोलॉजी। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलॉजी, है ना। हाइड्रोलॉजी के तहत क्या होता है ना कि जितने भी खेती होते हैं वो जल में होते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोपोनिक्स। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो